परिच्छाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। नमस्ते वंदन। 589 79 नंबर, क्या बोलते हैं ना, 89 89 नंबर की गाथा, 589 नंबर की गाथा म्हणजे 589। कौन सा प्रकरण चल रहा है? 10वें गुणस्थान में जब वह सूक्ष्म सांप्राय सूक्ष्म कृष्टि का वेदन करने लगता है तो वहाँ पर जो द्रव्य देने का विधान है पहले कांडक में, उसका विधान बता रहे हैं। तो पहले कांडक का बताया था, पहले फाली का बताया था कि वह एक भाग जो है गुणश्रेणी में देता है और ऊपर अंतर स्थिति में और ऊपरी द्वितीय स्थिति में देता है। तो अंतिम कांडक की द्विचरम फाली तक वो द्रव्य देने का विधान बताया था। एक भाग और एक भाग का पुनः जो बहुभाग रहा उसका संख्यात्वा भाग अंतर स्थिति में देता है और बहुभाग द्वितीय स्थिति में देता है। अब अंतिम फाली जब देता है तो वहाँ पर किस प्रकार द्रव्य देने का विधान है? प्रथम कांडक की अंतिम फाली द्विचरम फाली तक वहाँ पर अंतर में द्रव्य देने के बाद भी वहाँ एक गोपुच्छाकार नहीं होता है। जब वह अंतिम फाली का पतन होता है तभी द्रव्य पूरा अंतर और द्वितीय स्थिति एक हो जाती है, एक गोपुच्छाकार होता है। तो वहाँ पर कितना द्रव्य दिया है? तो देते समय देने का जो क्रम कहा था कि कांडक की अंतिम स्थिति से चरम फाली का द्रव्य कितना है उसका संख्यात्वा भाग अंतर स्थिति में देता है और बहुभाग सभी में देता है, ऐसा सामान्य गाथा में बताया। अब उसमें से कितना कितना द्रव्य देता है यह संदृष्टि के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर गुण श्रेणी में तो एक भाग देता है, वह असंख्यात गुणित क्रम से देता है। शेष रहा जो बहुभाग द्रव्य है उसको किस प्रकार देता है, यह अपन 297 नंबर का पेज है। शेष रहे बहुभाग द्रव्य देने का विधान कहते हैं। पहले जो गुण श्रेणी आयाम में एक भाग दिया, उसके बाद बहुभाग जो है उसमें से जो अंतरायम का प्रमाण है, फाली के आयाम को अंतरायम का भाग देने पर जो संख्या प्रमाण आता है उससे शेष रहे बहुभाग द्रव्य में भाग देने पर एक खंड का प्रमाण आता है और ये भाग निकाला था, कल निकाला था। इधर ये आकृति निकालती हूँ। एक गुण श्रेणी, यहाँ पर अंतर स्थिति है, और इसके ऊपर द्वितीय स्थिति है। यहाँ पर द्रव्य जो है वो असंख्यात गुना है। क्या? हाँ नहीं, अभी वो आगे आने वाला है, ये अलग है। तो यहाँ जो द्रव्य दे रहा है तो यहाँ अंतर स्थिति में कितना देता है और यहाँ पर कितना देता है इसका भी भाग बता रहे हैं। तो जो बहुभाग द्रव्य है, एक भाग द्रव्य तो यहाँ दिया गुण श्रेणी में कितना दिया, वह समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि गुणित 7 का भाग दिया मोहने का द्रव्य आया और 20 का भाग दिया। तो यहाँ पर ये क्या था ना, द्वितीय स्थिति में अंतर स्थिति का भाग देने पर जो 20 लब्ध आया था उसका भाग दिया था और 4 से गुना किया, मतलब वहाँ अंतर चरम फाली का द्रव्य बताया था। ये चरम फाली का द्रव्य कितना है वो, और इसका जो पल्ले का असंख्यात्व भाग का भाग दे करके एक भाग यहाँ गुण श्रेणी में दिया इतना। अब जो बहुभाग रहा है द्रव्य, बहुभाग द्रव्य रहा है कितना है वो, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित 7 भाग दिया तो मोहने का द्रव्य आया, 20 का भाग दिया और 4 से गुना किया तो अंतिम फाली का द्रव्य है ये। और बहुभाग लेना है
तो पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग दिया और एक कम पल्ले के असंख्यातवें भाग का गुना किया, ये बहुभाग द्रव्य है। और यहाँ पर एक कम को न गिनकर किंचित जान करके उसका अपवर्तन किया। इन दोनों का भाग दे दिया, मतलब अपवर्तन किया, क्योंकि असंख्या संख्या के आगे एक को गिनते नहीं हैं। तो ये बहुभाग द्रव्य है। तो इस बहुभाग द्रव्य को अब अंतर स्थिति में कितना देता है और द्वितीय स्थिति में कितना देता है, इसका हिसाब बताते हैं। तो फाली का आयाम में अंतरायाम का भाग दिया था। इतनी फाली है ऊपर की, इतना कांडक कर रहा है, इतना स्थिति का घात कर रहा है। तो इस फाली के आयाम में, फाली का आयाम कितना है, अंतर्मूर्त 4 गुना 4 है। और अंतर स्थिति कितनी है, छोटी है, उससे संख्या पे भाग है। तो 4 अंतर्मूर्त और वो 4 गुना 4 अंतर्मूर्त 16 अंतर्मूर्त है। इसका भाग देने पर जो आई उसको कहा संख्या छला का। तो कितना है यहाँ पर, अंतर्मूर्त गया अंतर्मूर्त और 4 रह गया। द्वितीय अंतर जो अंतिम फाली है, मतलब अंतिम स्थिति कांडक घात है, उसकी स्थिति को यहाँ अंतरायम की जो स्थिति है उसका भाग दिया। तो जो प्रमाण आया वो संख्यात शला का या संख्यात का प्रमाण कहो, संख्यात आया। और इस संख्यात से यहाँ बहुभाग द्रव्य में भाग देंगे। ये जो संख्यात आया प्रमाण, इससे संख्यात का भाग बहुभाग द्रव्य में देंगे। तो जो लब्ध आया वह एक खंड हुआ। तो यहाँ 4 4 का अपवर्तन किया तो ये एक खंड हुआ। जो बहुभाग द्रव्य है ना, उसमें से संख्यात का भाग देने पर एक खंड द्रव्य आया है। जैसे अब यहाँ पर ऐसा करो कि आगे वो बताने वाले वो वहाँ पर जा कर के, मतलब इसमें 4 जो द्रव्य है अपना, ये 4 गुणकार है ना, 4 गुणकार है। तो 4 गुणकार में एक गुणकार एक भाग आएगा और 3 गुणकार है बहुभाग आएगा उसमें। तो उसमें एक खंड का द्रव्य मतलब एक गुणकार ले लो। तो इसलिए ये संख्यात का भाग दिया, मतलब इतने टुकड़े करेंगे उसके, 4 का भाग दिया ना संख्यात का। तो इस द्रव्य के इतने टुकड़े करेंगे, उसमें से एक खंड प्रमाण द्रव्य आया 4 का भाग देने पर। तो एक खंड पूरा ही अपन इसमें देने वाले हैं, अंतराय में देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो एक खंड का द्रव्य है, इसमें उन्होंने क्या किया, पहले द्विचरम फाली तक जितना द्रव्य यहाँ दिया है वो माइनस किया थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर है अब वो उतना द्रव्य। ये पूरा एक खंड देंगे तो वो उतना द्रव्य ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इसलिए वो पहले है उतना दिया है द्विचरम फाली तक, उतना कम किया उसमें से, इसलिए कुछ कम किया। तो यहाँ पर ये संतुष्टि की है। इसके आगे कुछ कम किया। तो इतना एक खंड द्रव्य जो है वो उस बहुभाग द्रव्य में से पूरा अंतराय में देंगे। अब एक खंड के बिना जो रहा बाकी का कितना रह गया, समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि, 7 का भाग दिया मोहने का द्रव्य आया, 20 का भाग दिया और 4 गुणकार था, उसमें से 1 गुणकार गया ना, 3 गुणकार रह गया, मतलब ये बहुभाग का बहुभाग रहा द्रव्य। अब इसमें से कितना देना है वो निकाल रहे हैं यहाँ पर, इस बहुभाग द्रव्य में से भी देंगे। तो कांडक के नीचे शेष रही हुई द्वितीय स्थिति को अंतरायम से भाग देकर, कांडक के नीचे, ये कांडक है, इसके नीचे कितनी स्थिति रही है, उसका भी प्रमाण कल अपन ने देखा था। अंतर्मूर्त 4 गुना 4 गुना 4 अंतर स्थिति है, उससे ये संख्यात गुना और उससे ये नीचे का असंख्यात गुना है। सब अंतर्मूर्त ही है, लेकिन ये छोटा अंतर्मूर्त, ये बड़ा अंतर्मूर्त, उससे ये बड़ा अंतर्मूर्त, तो संख्यात गुणित अंतर्मूर्त। तो 4 4 का गुणकार बढ़ाते गए थे ना। तो कांडक के नीचे इतनी स्थिति है, मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, ये 4 चौक 16 है और ये 4 है, ये 4 अंतर्मूर्त है, 16 अंतर्मूर्त और ये 64 अंतर्मूर्त, ऐसे संख्यात गुना है। और उसको क्या करना है, कांडक के नीचे जो स्थिति रही द्वितीय स्थिति, उसको अंतरायम का भाग देंगे।
अंतरायम कितना है, ये इतना है अंतर स्थिति। भाग देने पर क्या रहेगा, यहाँ पर 16 आएगा, 4 चौक 16 आया। और 16 में अंतरायम को 1 मिलाएंगे अंतर स्थिति से। अंतरायम बोलो या अंतर स्थिति बोलो, उससे भाग दिया तो अंतरायम प्रमाण इसमें खंड हुए। हाँ, और अंतरायम का 1 प्रमाण ऐसे मिला उसमें, मतलब अंतरायम से भाग दिया, मतलब जो नीचे रही हुई स्थिति है अपन अंतरायम प्रमाण इसके भाग करेंगे तो कितने भाग होंगे, 16 भाग होंगे। और इसमें ये अंतरायम का 1 भाग, ऐसे मिलाकर के कितने भाग हुए, 17 भाग हुए। हाँ, एक मिलाएंगे अंतरायम को, 17 हुए। अंतर स्थिति का इस इतनी स्थिति प्रमाण इसमें अपन भाग करेंगे तो 16 भाग हो जाएंगे, मतलब इससे 16 गुनी है, ये 4 है तो ये 64 है। तो इसलिए ये 16 हो गए और ये 1, इस दोनों में देना है ना अपने को, इसलिए वो भाग कर रहे हैं। इसमें भी वो द्रव्य देंगे और इसमें भी द्रव्य देंगे, तो कितना आया वहाँ पर 17 आया। अब जो बहुभाग बचा है उसमें 17 का भाग देंगे। ये बहुभाग अपन ने निकाला है, 17 का भाग दिया। इतना कहाँ मिलेगा, अंतरायम में, 17वां भाग अंतरायम में मिलेगा। हाँ, और बाकी 16 भाग इसमें मिलेंगे। 17 भाग में से 1 भाग इसमें मिलेगा अंतरायम में, तो इसलिए 17 का भाग दिया वो अंतरायम का ही आ गया। और बाकी का जो बचा हुआ है वो इसमें ऊपर की स्थिति में मिलेगा, द्वितीय स्थिति में। तो कुल वहाँ पर अंतर स्थिति में कितना मिला, तो ये पहले मिला है और ये, इन दोनों का जोड़ करो। एक खंड पूरा पहला अलग रखा ना, वो एक खंड और ये बहुभाग में से इतना जो शेष रहा हुआ बहुभाग है उसमें से इतना इसको मिलेगा। लक्षात आना, मतलब ये स्थिति और ये स्थिति कितनी है ना उसके अनुपात में निकाला। वहाँ पर ये 1 स्थिति है तो ये 16 गुनी है, तो यहाँ पर 1 गुणकार मिलेगा और यह 16 गुणकार मिलेगा, इसलिए 17 से भाग दिया तो 1 गुणकार इसमें दो, बाकी का बचा हुआ 16 गुणकार ऊपर देंगे। तो इसमें कुठं प्लस केलं, हे मागे 1 खंड निकाला था ना, 4 खंड में से 1 खंड अलग रखा, वो पूरा अंतरायम में दिया। हाँ, मैंने ये अंतराय में ये खंड दिया ऐसा समझो यहाँ पर। ये फिर भी अभी गोपुच्छकर नहीं हुआ, जब ये देंगे तब ये गोपुच्छकर होगा इसका। फिर वहाँ मतलब गोपुच्छकर होने के लिए कितना द्रव्य देना पड़ेगा, पूरा 1 खंड देना पड़ेगा। फिर अपन जैसे वो अपूर्व पुरस्पर्धक और पुरस्पर्धक का नहीं किया था गणित, वो इतने खंड किए, अपकर्षण भागार प्रमाण उसके खंड किए, फिर वो एक अलग निकाला, उसके 4 खंड पूरे अपूर्वस्पर्धक में दिए, फिर शेष बचे हुए 8 खंड थे, उसमें से वो ऐसे आकृति के माध्यम से भी बताने वाले आगे, मैं उसमें से इतना निकालो ऐसा। तो इसको अलग करती हूँ। तो यहाँ पर कुल द्रव्य अंतरायाम में अंतिम कांडक के अंतिम फाली में से इतना मिलेगा, ये दोनों को जोड़ना है। मतलब इससे यहाँ जो मिला हुआ है ना उससे यहाँ ऊपर जो मिलेगा वो संख्यात गुना कम मिलेगा। कैसे वो दिखाना है उस संतुष्टि के माध्यम से, वो संतुष्टि है तो वो समझ में आता है। और ऐसे आप पढ़ो खाली वो जो पहले सपना सर में लिखा हुआ है कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी संतुष्टि देखी तब से वो अच्छा समझ में आया है। तो क्या बताया कि यहाँ पर इन दोनों को द्रव्यों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 का समच्छेद करो, 17 का या भाग दो और 17 से गुना करो। फिर यहाँ सब द्रव्य समान समान द्रव्य निकालो। समय प्रबद्ध 1.5 गुणा हानि गुणित 7 20 17 ये निकाला। फिर 17 और 7 यहाँ पर ये 17 गुण कर रह गया और इसमें 3 गुण कर रह गया।
तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये अंतराय में देने योग्य द्रव्य, और ये 20-20 का अपवर्तन नहीं किया क्या? घालवलं नाही त्यांनी, तसंच ठेवलं ते दाखवण्यासाठी। म्हणजे अब ये अंतर में दिया हुआ द्रव्य इतना है, अब जो एक खंड शेष देने पर जो शेष बहुभाग द्रव्य और अंतराम के शेष खंडों का देय द्रव्य, इन दोनों में द्वितीय स्थिति में देय द्रव्य निकाल रहे हैं वहाँ पर। ये क्या हुआ, इतना रखो, ये अंतराय में इतना पूरा दिया है द्रव्य। अच्छा, इसमें समय पद्धति के साथ में संख्यात की संख्या ली है, हमने असंख्यात लिया वहाँ पर। कहाँ हो गए, कहाँ पर है संख्या? ये यहाँ पे सब संख्यात लिया है समय पद्धति के साथ में। कहाँ संख्यात? हाँ हाँ, वह सब संख्यात कैसे है, हमारा भी ध्यान नहीं गया, गलत हो गया क्या? नीचे भी संख्यात लिया, गलती से हुआ है शायद, वो असंख्यात ही लेंगे ना, असंख्यात ही लेना पड़ेगा। 270। हम तो ऐसा वैसा ही ऐसा समझ करके पढ़ रहे थे। सब जगह असंख्यात करना पड़ेगा वहाँ पर। ये गलती वो ऐसा ये करके लेते हैं ना, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते, तो उससे वो गड़बड़ हो गई। क्योंकि यहाँ संख्यात करने का कुछ कारण नहीं है ना, संख्यात है वहाँ संख्यात कर दो सब जगह। अब यहाँ पर जो एक खंड देने पर जो शेष बहुभाग द्रव्य रहा, उसमें जो अंतराय में दिया उस खंड में से उतना उसमें से माइनस करो। इतना दिया ना अपने, जो शेष रहा हुआ बहुभाग है उसमें से इतना अंतराय में दिया, या अंतराय में दिया हुआ यहाँ रखती हूँ आगे नीचे समय प्रबद्ध। मतलब इसमें दोनों में तुलना करके देखेंगे कि संख्यात व भाग, संख्यात गुणाहीन कैसे मिलता है। पूरा अंतराय में इस समय से इतना दिया है। अब जो शेष रहा हुआ द्रव्य है, शेष रहा हुआ भूभाग समय प्रबद्ध 12, 7, 20 और 20 और इसका 3, इसमें से इतना दिया ना उसमें अंतराय में। नहीं, वह 17 क्यों लेंगे? 17 तो वो एक भाग निकालने के लिए अपन ने किया, भाग दिया है ना। जो पहले 3 खंड प्रमाण बचा था उसमें से अंतराय में कितना दिया वो लिया था ना, 17 का भाग दे करके। अंतराय में इतना दिया, अब जो शेष रहा इतना था, इसमें अपन ने 17 का भाग दे करके अंतराय में दिया, तो ये 17 का भाग यहाँ नहीं आएगा। शेष रहा हुआ है, इसमें से जो है ये माइनस करेंगे, इतना माइनस करो, ये म्हणजे इतना अंतराय में दिया ना वो माइनस करेंगे, तो शेष जो बचेगा उतना द्रव्य अपने को द्वितीय स्थिति में देने योग्य मिलेगा। तो यहाँ पर समच्छेद करना पड़ेगा वापस। 17 का यहाँ समच्छेद करो, ऊपर 17 का भाग दो और गुना करो, जो समान संख्या रखो। समय प्रबद्ध 1.5 गुणहाने 3, 7, 20, 17, इतना समान आया। और 17 में से इसका एक गुणकार कम हो जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। हाँ, तो ये द्वितीय स्थिति में देने योग्य द्रव्य हो गया। ये ऐसा कर लो, ये तो बस कर लो। एक पहले निकाल लिया था, 16 बच्चे ऐसे। वही निकाल करके दिखाया उसको। तो अब ये कहाँ दिया? द्वितीय स्थिति में दिया द्रव्य। ये कहाँ दिया? या अंतर स्थिति में दिया द्रव्य। तो इस प्रकार देने पर अंतर स्थिति के अंतिम निषेक में देय द्रव्य से द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में देय द्रव्य संख्यात गुणाहीन है।
यहाँ पर ये पूरा कुल है ना, पूरा द्वितीय स्थिति में देने योग्य द्रव्य हो गया और ये पूरा अंतर स्थिति में देने योग्य द्रव्य हो गया। अब उसका इसका अंतिम निषेक निकालना पड़ेगा और इसका पहला निषेक निकालना पड़ेगा। विद्यार्थी क्या करना है, ये अंतर स्थिति में दिया द्रव्य है, ये पूरे में मिला ना, ये पूरे में मिला। अब अपने को इन दोनों की तुलना करनी है कि इसके अंतिम समय में जितना द्रव्य दिया उससे इसमें दिया द्वितीय स्थिति के पहले निषेक में दिया हुआ द्रव्य संख्यात गुणाहीन है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अंतर स्थिति के यहाँ अंतिम निषेक में जितना देंगे उससे यहाँ दिया हुआ संख्यात गुणाहीन है, वो सिद्ध करना है। तो यहाँ ये पूरा द्रव्य अंतर स्थिति में दिया, अंतिम निषेक में कितना मिलेगा वो निकालो, और यहाँ द्वितीय स्थिति में इतना द्रव्य दिया है तो इसमें पहला निषेक कितना आएगा वो निकालो। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बाकी का करने की ज़रूरत नहीं है, इसको गच्छ से भाग दो तो मध्यम धन आता है, और मध्यम धन में ये अंतिम है ना यहाँ पर, तो इसका मध्यम धन निकालो। इस मध्यम धन में उतने चेक कम करते तो अंतिम निषेक आता है। मैंने कल कहा था ना, मध्यम धन निकालते हैं, इसको पहला निषेक भी बोलते हैं, इसको अंतिम निषेक भी बोलते हैं। इसमें कुछ कम करो तो अंतिम आएगा और कुछ अधिक करो तो पहला आएगा। मध्यम में एक कम गच्छ का आधा प्रमाण चेक कम करेंगे तो अंतिम निषेक आएगा, और एक कम गच्छ का आधा प्रमाण चेक मिलाएंगे तो पहला निषेक आएगा। इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से वहाँ पर मध्यम धन ही निकाला है उन्होंने, उसमें वो कम करना और बढ़ाना उसका गौण कर दिया उसको। तो यहाँ इसके गच्छ से भाग दो अंतर स्थिति के गच्छ से। अंतर स्थिति कितनी है, अंतर मुहूर्त गुणित 4, और इसकी द्वितीय स्थिति की कितनी है, अंतर मुहूर्त 4 गुना 4 गुना 4। मतलब अंतर स्थिति के द्रव्य को अंतरायम से भाग दो, द्वितीय स्थिति के द्रव्य को द्वितीय स्थिति से भाग दो, तो इसका पहला निषेक आया और उसका अंतिम निषेक आया। अब यहाँ पर पूरे लेंगे इसका आया 3 बार 4 ऊपर, तो उसने कम कर दिया उतना, वो कम करके इतनी है ना, 64 है ना ये नीचे की, ऊपर के 16 है और यहाँ 4 है ये। इसका ये आएगा अंतिम, इसका प्रथम, अंतरायण का अंतिम। हाँ, इसको भाग करेंगे तो गच्छ आएगा, नहीं तो भी यहाँ पर आप अपवर्तन करेंगे, यहाँ पर ये 16 है ना, तो 16 यहाँ, ये 16 और ये 4 4 गए, मध्यम धन आया ना अभी बस। मध्यम धन को ही अंतिम निषेक बोला और मध्यम धन को ही प्रथम निषेक बोला। इसमें कम और ज़्यादा है उसको गिना नहीं वहाँ पर, तो यहाँ 16 का अपवर्तन कर दिया। अच्छा, नीचे रहेगा सब, ये बराबर हो गया। हाँ, अब यहाँ पर इसके और इसकी तुलना करके देखो क्या फर्क है, इन दोनों की तुलना करो। इसमें सब तो ये सब समान है, यहाँ 3 का गुणकार है, 20 का गुणकार है, तो संख्यात गुना हुआ ना। इसका अंतिम संख्यात गुना है और इसका अंतिम संख्यात गुना कम है। हाँ, किसका, ऊपर वाली का द्वितीय स्थिति का कम है, ये द्वितीय स्थिति में देने योग्य है यहाँ पर, और ये प्रथम स्थिति के अंतर स्थिति के अंतिम में देने योग्य है। तो इसलिए यह वो सिद्ध किया पिछली गाथा में जो, हाँ, ये अंतराम का अंतिम निषेक। हाँ, इसमें कम ही होगा थोड़ा सा, ये एक इतने 6 कम होंगे केवल, और यहाँ पर ये बढ़ेंगे 6 थोड़े। तो अंतर स्थिति में अंतिम निषेक में दिए हुए द्रव्य से यहाँ 20 का गुणकार है और 3 का गुणकार है, तो इसलिए इससे ये संख्यात गुना है और इससे ये संख्यात गुणाहीन है।
अंतर स्थिति के अंतिम निषेक से द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में दिया हुआ द्रव्य संख्यात गुणाहीन कैसे है ये सिद्ध किया। प्रथम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली के पतन तक प्रत्येक समय में अपकर्षित होकर दिया हुआ द्रव्य अपकर्षण भागार से भाग देकर आया एक भाग प्रमाण ही है और इसलिए गुण श्रेणी को छोड़कर ऊपरी अंतर स्थिति में निक्षिप्त हुआ द्रव्य एक गोपुच्छाकार रूप से अवस्थित जानना चाहिए। मतलब दो गोपुच्छाकार पहले अलग थे, अंतर स्थिति का गोपुच्छाकार और द्वितीय स्थिति का गोपुच्छाकार, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय स्थिति में कितना दिया जाता था, असंख्यात्व भाग, हर समय अपकर्षण भागार का भाग दे करके दिया जाता था। यहाँ तो इतनी स्थिति में बहुत ज़्यादा द्रव्य है, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणे समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य, पूरा ये अंतर्मुहूर्त स्थिति में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर इससे ये असंख्यात गुना था द्रव्य, लेकिन जब अंतिम फाली जब गिरी तब बहुत सारा द्रव्य इसमें गिरा, तो यहाँ दिया ज़्यादा, एक खंड भी दिया और एक बहुभाग का एक भाग भी दिया इतनी स्थिति में। तो इसलिए यहाँ पर ये अब द्रव्य दोनों एक गोपुच्छाकार हो जाएंगे। तो गोपुच्छाकार हुए तो यहाँ दिया हुआ ज़्यादा है और यहाँ दिया हुआ जो है वो कम है, उस संख्यात गुणाहीन है ऐसा। ये दो गोपुच्छाकार अलग है, ये बात ही बताई है इसमें। प्रथम अंतरस्थितीमध्येच के ते दोन्ही मिसळले ना, पहला एक पूरा खंड और जो भूभाग के 3 खंड थे उसमें से 17 का भाग दे करके जो एक भाग आया था वो दोनों के जोड़ करके इतना आया था, वो यहाँ रखा अंतर स्थिति में। तो और उसको फिर आयाम का भाग देने से मध्यम धन निकाला और इसको भी फिर रहा हुआ पूरा द्रव्य कितना है वो निकाला और जो द्वितीय स्थिति है उसका भाग दिया तो उसका मध्यम धन निकाला। तो इस प्रकार ये संतुष्टि देखने से समझ में आता है कि इससे संख्यात गुना कैसे है। यह बात हाँ, नहीं वो तो समझ में आ रहा है, नहीं तो पहले तो खाली पढ़ते थे ना थ्योरी, वो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या हुआ, संख्यात गुना हुआ, और वो तो एक ढूंढारी भाषा उनकी, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। हाँ आगे अब यही बात इतना यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ते हैं ना 299 पेज पर। प्रथम स्थिति कंडक की अंतिम फाली का पतन होने पर दोनों की एक गोपुच्छ श्रेणी होती है। द्विचरम फाली तक दोनों गोपुच्छ अलग है और अंतिम फाली गिरने पर द्रव्य बहुत मिला है तो दोनों की एक गोपुच्छ श्रेणी होती है। प्रथम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के द्रव्य का संख्यात व भाग प्रमाण द्रव्य अंतर स्थिति में उस समय निक्षिप्त होता है। उस अंतिम फाली के द्रव्य में से चाहिए वहाँ पर संख्यात में हो गया ना, द्रव्य में से संख्या, तीसरी लाइन में दूसरा पैराग्राफ। हाँ, संख्यात बहुभाग द्रव्य प्रथम स्थिति कांडक आयाम से न्यून द्वितीय स्थिति की अवयव स्थितियों में निक्षिप्त होता है, जो उस समय के अंतिम फाली के एक एक स्थिति संबंधी द्रव्य का संख्यात्व भाग प्रमाण है। इतना द्रव्य एक एक स्थिति विशेष में निक्षिप्त होता है, परंतु अंतर स्थिति के प्रत्येक स्थिति में संख्यात गुना प्रदेश पुंज निक्षिप्त होता है। यहाँ कितना मिलेगा हर इसमें, उसका जो मूल में है उसका संख्यात्व भाग ही मिलता है, और यहाँ कितना मिलता है, उसका जितना है उससे संख्यात गुना मिलता है अंतर स्थिति में, क्योंकि द्रव्य ज़्यादा दिया है यहाँ पर अभी, इसलिए वहाँ पर दोनों की एक गोपुच्छा बन जाती है। अन्यथा दोनों की एक गोपुच्छ रूप से उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अंतर की अंतिम स्थिति में निक्षिप्त हुए द्रव्य से द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में निक्षिप्त हुआ द्रव्य संख्यात गुणाहीन है। निक्षिप्त हुआ दृश्यमान तो एक गोपुच्छाकार एक चयहीन क्रम से है, लेकिन जो उस अंतिम समय में दिया हुआ द्रव्य उससे वो संख्यात गुणाहीन है। संख्यात गुणित, अब ये दूसरी पद्धति से बता रहे हैं यहाँ पर, संख्यात गुणित न्यूनता का कारण दूसरी अपेक्षा से स्पष्ट करते हैं। जैसे वो पहले बताया था ना आकृति के माध्यम से, वो अपूर्व स्पर्धक में, अपूर्व स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में दिया हुआ द्रव्य से पूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में दिया हुआ द्रव्य असंख्यात गुणाहीन है। ये दिखाया था अपकर्षण भागार प्रमाण फालिया की, उसमें से एक फाली अलग निकाली
उस एक फाली के फिर 1.5 गुण हानि प्रमाण भाग किए, उसमें से 4 अपूर्व स्पर्धक में दिए, वो उसके समान ही ये बताया। इसकी भी ऐसे मुझे भी उस समय भी आता था कि ऐसे कुछ आकृति निकालना चाहिए, लेकिन उस समय वो थोड़ा समझ में नहीं आया इसलिए नहीं निकाली थी। अंतर स्थिति के प्रमाण से प्रथम स्थिति कांडक के प्रमाण को भाग देने पर संख्यात प्रमाण प्राप्त होता है। अंतर स्थिति कितनी है? 4 अंतर्मुहूर्त। प्रथम स्थिति कांडक कितना है? 16 अंतर्मुहूर्त। 4 अंतर्मुहूर्त का 16 अंतर्मुहूर्त में भाग दो तो कितना आता है? 4 आता है। उसका क्या करना है? विरलन करना है। अंतरायम किया, काम किया, उसको वापस भरा और उसका भी खंडन करना पड़ेगा ना। अब ये नहीं तो बीच में ऐसा अंतरायम रहेगा तो ये ऊपर की स्थिति का खंडन कैसे करते आएंगे, इसलिए वापस उसको भर दें। तो यहाँ क्या किया? अब अंतर कांडक का जो आयाम है, ये कांडक का आयाम है, उसको अंतर स्थिति के आयाम से भाग दिया तो कितना आया? यहाँ पर 4 आया। तो उसका विरलन करो 4 का, और उसको विरलन करके प्रत्येक अंक के प्रति प्रथम स्थिति कांडक आयाम को समान खंडक के करके दे रूप से देने पर एक 4 अंतर्मुहूर्त आएगा ना। इसको 4 ही आया ना, तो इसके वो इसके 4 का विरलन करो और इसको समखंड करके दो प्रथम स्थिति कांडक आयाम को। तो 4 यहाँ पर एक अंतर्मुहूर्त आ जाएगा नहीं, मतलब 4 आया ऐसा समझो। हाँ, ये 4 4 4 और 4 आया, 16 है ना, तो प्रत्येक पर 4 आएगा, 16। मतलब अंतर स्थिति प्रमाण ही आएगा ना वहाँ पर। अंतर स्थिति का भाग दिया है, इसलिए एक भाग जो आएगा वो अंतर स्थिति प्रमाण ही आएगा। दे रूप से देने पर एक अंक के प्रति अंतरायम का प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँ एक अंक के प्रति अंतरायम का भाग प्रथम स्थिति कांडक में आयाम में दिया, तो जो आया उसका विरलन किया और प्रथम स्थिति कांडक को ही उसमें विभाग करके दिया, समान खंड करके दिए। तो यहाँ पर प्रथम स्थिति कांडक आयाम को, प्रथम स्थिति कांडक आयाम 16 अंतर्मुहूर्त है ना, तो उसका 4 में विभाग करके दिया तो कितना आया यहाँ वहाँ पर? तो सब में अंतरायम की जो स्थिति है उतना आ जाएगा ना। 4 अंतर्मुहूर्त, ये 4 अंतर्मुहूर्त, ये 4 अंतर्मुहूर्त, ये 4 अंतर्मुहूर्त आ जाएंगे ना वहाँ पर, मतलब 4 4 4 आएगा उसमें। अंतरायम की जितनी स्थिति उतना प्रमाण प्राप्त होगा। पुनः यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त प्रमाण को ग्रहण करके तत्कालीन गुण श्रेणी के ऊपर अंतर स्थिति में स्थापित कर अंतर स्थिति संबंधी प्रदेश पुंज और द्वितीय स्थिति संबंधी प्रदेश पुंज, इन दोनों में स्तोक रूप से एकोपुच्छ होता है। इसमें से पूरा ही एक उठा करके, मुझे लगता है कि ये तो काल का उन्होंने किया ना, इसे द्रव्य का विभाग करना पड़ेगा उसके ना। प्रथम स्थिति कांडक आयाम का जो द्रव्य है ना, उसको ये करके देना पड़ेगा यहाँ पर। वो द्रव्य को ऐसा उन्होंने शब्द नहीं किया, खाली प्रथम स्थिति कांडक आयाम को विभाग करके दे दो ऐसा कहा। ऐसा अपन करते हैं यहाँ पर, ये उसका विरलन किया और विरलन करके द्रव्य को दिया, इसका विभाग करके प्रथम स्थिति कांडक आयाम का जितना द्रव्य है ना उसका विभाग करके दिया। तो जो प्रमाण आया यहाँ पर समझो, इसका द्रव्य है हाँ पूर्ण इतना आया था ना वहाँ पर, समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि गुणित 7 और 20 का भाग दिया, अंतिम फाली का द्रव्य आया था ना, और 4 का गुना किया था ना। हाँ, 4 का गुना किया, बरं आहे।
अंतिम निश्चय गुणित कांडक आयाम तो 4 का गुना किया था चरम खाली द्रव्य देखिए 4 से गुणित 4 गुणित करे ना 4 का गुना किया तो नहीं इसका जितना ये प्रमाण आया है उससे भाग देंगे 4 इसको समान खंड करके देंगे सब में समान खंड करेंगे तो ऐसा ये 4 का भाग देना पड़ेगा ना तो ऐसे 4 का मतलब ये अभी अपन ने पहले सोचा था ना ये पहले किया था ना एक खंड दिया था इतना इतना सब पर आएगा उसमें एक खंड दिया था कि नहीं अलग रखा एक खंड फिर जो 3 खंड रहे फिर उसमें से इतना दिया ऐसा किया था ना तो अंतर स्थिति में स्थापित करने में अंतर स्थिति संबंधी प्रदेश पुंज और द्वितीय संबंधी प्रदेश पुंज इतना एक खंड यहाँ पर दिया तो थोड़ा ही गोपुच्छाकार शेष रहा यहाँ पर इतना गोपुच्छाकार हुआ हाँ यहाँ पर ऐसा भी कर सकते ये है ना स्थिति कांडक आयाम ये स्थिति कांडक आयाम है ऊपर का इसके ऐसा खंड करो कितने खंड करो फिर इस एक खंड को उठा करके यहाँ रख दो पूरा तो उसका वो इसका और उसका गोपुच्छ होने में थोड़ा ही शेष रहा है मतलब पूरा एक खंड दिया तब गोपुच्छ अभी थोड़ा सा बाकी है वो अभी बाकी के जो खंड है इसमें से देंगे तब वो गोपुच्छा हो जाएगा पहले जो किया था वही है वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है उन्होंने 4 खंड करके वहाँ पर एक खंड दिया और 3 खंड बहुभाग रहा फिर बहुभाग में से एक भाग दिया बाकी बहुभाग वो द्वितीय स्थिति में दिया ऐसे कहते हैं ना वैसा ही है केवल थोड़ा सा उसको ऐसा खंड विरलन करके समझा रहे हैं कि एक विरलन पर जितना आया स्थिति कांडक उतना यहाँ अंतर स्थिति में दिया द्रव्य सरल एकदम कुछ कठिन नहीं है काय इसका समान खंड करके देना ऐसा बोला ते तेवढंच येते ते सांगितलं ना अंतरायम का जितना प्रमाण है उतना आता है इस पर क्योंकि अंतरायम का ही भाग दिया ना उसका ही विरलन किया है ना अंतरायम जितनी से अंतरायम का भाग प्रथम कांडक स्थिति आयाम में दे करके जो लब्ध आया उसका विरलन किया है और वो स्थिति प्रथम स्थिति कांडक आयाम को जो है वो समान खंड करके देना है तो एक खंड प्रमाण जितना आया है उतना अंतर स्थिति में स्थापित करने पर अंतरायाम और इसमें थोड़ा ही गोपुच्छाकार शेष रहा है ये फाली का द्रव्य है ये फाली का द्रव्य है वही बोल रहे हैं ना अंतिम फाली का द्रव्य है इसको ही विभाग करके देना है तो इस हाँ इसको ही 4 भाग किया तो वो 4 गया ना फिर वहाँ पर तो इतना इतना एक पर आएगा ये द्रव्य निकाला लेकिन वो ऐसा कांडक को ही रखने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर वो ऐसा बोले ना कि प्रथम स्थिति कांडक आयाम को समान खंड करके इसके समान खंड करो कितने खंड करना जितना स्थिति कांडक के आयाम में अंतर स्थिति का भाग देने पर जितना प्रमाण आता है उसका विरलन किया है और एक एक पर इसके खंड कर समान खंड करके दिया तो जो एक पर आया उतना यहाँ पर स्थापित किया तो वहाँ पर द्वितीय स्थिति और इसमें एक गोपुच्छाकार होने में थोड़ा बाकी रहा है फिर बाकी के जो खंड है समान खंड इस विरलन पर आएंगे उसमें से वो देंगे मतलब उसमें और इसमें बहुत का अंतर नहीं है वो खाली इतना समजाया है मगाशी पण आपण तसंच केलं होतं की नाही एक खंड दिला आणि बाकीचं राहिलेल्यातलं थोडा दिला त्याच्यामध्ये पहिला एक खंड पुराच्या पुरा दिला होता पर राहिलेला शेष भाव बहुभाग मतलब 3 गुणकार था उसमें से कितना दिया तो 17 वो शलाका किया और 17 का भाग दिया उतना एक और दिया अंतर स्थिति में तो वो गोपुच्छ हो गया उसका एक खंड पूरा और इसमें से थोड़ा ऐसा देंगे वही खाली समझा रहे हैं वो जो पहले किया था उसको ही द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त एक खंड को ग्रहण करके अब एक खंड को पूरे को दिया अंतर स्थिति में अब जो बाकी के खंड है उसकी संख्यात फाली कराए वह कितनी है ये 1 2 3 है ना इसकी संख्यात फाली करना कितनी फाली करना वहाँ पर तो जैसे अपने अभी वो किया था इसकी एक शलाका तो इसमें कितनी शलाका होगी तो उतनी फालियाँ करेंगे मतलब 17 फाली करेंगे तो एक इसमें से यहाँ पर रखेंगे
बाकी क्रम से यहाँ 16 रखेंगे, फिर इसमें से एक लेंगे, यहाँ पर एक रखेंगे, फिर यहाँ ऐसा रखेंगे। ये बता, एक मिनट पढ़ते हैं इसको। वह कितनी है ऐसा विचार करने पर कहते हैं कि अंतस्थिति के आयाम से गुण श्रेणी छोड़कर समस्त स्थिति को भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतनी फालियां करना चाहिए। अंतरस्थिति के आयाम से गुण श्रेणी को छोड़कर, ये गुण श्रेणी को छोड़कर जो अंतरस्थिति है, समस्त स्थिति को भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतनी फालियां करना चाहिए। उसमें एक फाली ग्रहण करके अंतर स्थिति में पहले स्थापित खंड के निकट स्थापित करें और शेष फालियों को क्रम से द्वितीय स्थिति में स्थापित करें। इस प्रकार शेष अंक के प्रति प्राप्त खंडों को भी ग्रहण करके आगम अविरोध पूर्वक स्थापित करें। इस प्रकार करके प्रथम अंतर संबंधी अंतिम स्थिति में निक्षिप्त द्रव्य से द्वितीय स्थिति की आदि स्थिति में निक्षिप्त द्रव्य संख्यात गुणाहीन होता है, ऐसा निश्चय करें। इस प्रकार प्रथम कांडक काल पूर्ण होने पर अंतरायम पूर्ण भरा, अर्थात जो मध्य के निषेकों का अभाव हुआ था उनका सद्भाव हुआ। मैंने 20 फालियां की इन्होंने। अंतर स्थिति के आयाम से गुण श्रेणी छोड़कर समस्त स्थिति को भाग देने पर, गुण श्रेणी छोड़कर जो समस्त स्थिति, मतलब ये गुण श्रेणी छोड़ा और समस्त स्थिति कितनी 80 है ना, 80 है, 80 क्या ज़्यादा है। गुण श्रेणी छोड़ो तो कितनी स्थिति है ये पूरी, ये 4, 64 और 16, मतलब 84 हो गई ना। या कांडक छोड़ना है वो दिया नहीं ना उन्होंने, कांडक छोड़ना है कि देना है ऐसा। समस्त छोड़कर समस्त स्थिति को भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतनी फालियां करना चाहिए। उसमें एक फाली ग्रहण करके अंतर स्थिति में पहले स्थापित खंड के निकट स्थापित करें और शेष फालियों को क्रम से द्वितीय स्थिति में स्थापित करें। इस प्रकार शेष अंक के प्रति प्राप्त खंडों को भी ग्रहण करके, वो जैसे अपन पहले करते थे ना वहाँ पर अपूर्वस्पर्धक में, एक खंड में 13 करना, 13 फालियाँ, और एक फाली को लेकर अपूर्वस्पर्धक के नीचे रखना और ये बाकी 12 फालियाँ पूर्वस्पर्धक के नीचे रखना। फिर दूसरा एक खंड ले लो, उसके भी 13 करो, यहाँ पर रखना। ऐसे यहाँ 3 खंड में से यहाँ पर एक एक फाली आएगी। यहाँ ये पूरा एक खंड आएगा और इसमें से एक एक फाली आएगी, और यहाँ पर केवल 3 फाली ही आएगी, पूरा खंड नहीं आएगा। ये जो द्वितीय स्थिति के पहले है ना, एक खंड इसमें पूरा मिला ना, वो यहाँ नहीं मिला है। यहाँ पर ये 3 फालियाँ मिली, वो 3 फालियाँ इसमें मिली, तो इससे ये संख्यात गुना कम द्रव्य मिला, ऐसा ये बताए हैं हमने। द्रव्य न लेकर के उसका ही क्षेत्र का ही कांडक किया आया। अब ये पर इस प्रकार प्रथम कांडक काल पूर्ण होने पर अंतरायम पूर्ण भरा और जो मध्य के निषेकों का अभाव था वो सद्भाव रूप हुआ, तो एक गोपुच्छाकार हो गए। ये दोनों द्रव्य एक गोपुच्छाकार रूप से हुए हैं। इसका था ना यहाँ पर ये एक कांडक देने पर इतना इसका हो गया था, फिर ये फाली दी, तो इसमें भी दी, लेकिन उसको ऐसा एक निकालना पड़ेगा। फाली देने के बाद ये हाँ दीजिए, यहाँ तक ही देंगे। नहीं, ये अंतिम फाली का चल रहा है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ इतना ही है और यह दिया हुआ ये पूरा है इतना, तो ये संख्यात गुना है और ये संख्यात गुणाहीन है, ऐसा। अब ये प्रथम कांडक का पूरा पतन होने पर अंतरायम पूरा भर गया और अंतरायम और द्वितीय स्थिति का एक गोपुच्छाकार हो गया।
अब आगे द्वितीयादि कांडकों में किस प्रकार देय द्रव्य का विधान है वो बताते हैं। 590 नंबर गाता है। अंतर पड़मठ द्वितीय असंख्य गुणित कमेन जदि हो हीनम तो मोह विधिय ठिदि खंडय। अंतरायाम की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम रूप से देता है और हीनम तो फिर उसके बाद हीन क्रम से देता है। मोह विधिय ठिदि खंडय दो तु घादो ती। दो घादो मतलब द्वितीय कांडक घातक ऐसा लगा। दो घादो मतलब मोहने के द्वितीय स्थिति कांडक से द्विचरम कांडक घातक अंतर आम की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम से द्रव्य दिया जाता है और उसके बाद ऊपर एक एक चय हीन रूप से दिया जाता है। एक गुण श्रेणी है और इसमें ऊपर अंतरायाम है। ये अंतर स्थिति से लेकर के ये सब एक गोपुच्छाकार है। तो यहाँ पर दूसरे समय द्वितीय स्थिति कांडक में भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक असंख्यात गुणित दिया जाएगा, अंतरायाम के ऊपर की प्रथम स्थिति तक, और इसके ऊपर चयहीन क्रम से देता है। फिर यहाँ चयहीन क्रम से देते हैं। यहाँ पर थोड़ा और हमारे गलत होता है, उसको ऐसा थोड़ा निकलना चाहिए। एक समान रूप से संपट्टिका निकलती है, उसको अंदर लाना चाहिए ऐसा। ये गलती हमने पकड़ी है लेकिन वापस वो आदत लगी है ना, तो हाँ मतलब यहाँ कम फिर कम 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 होते जाना चाहिए ना ऐसा। अंतराम की प्रथम स्थिति तक तो असंख्यात गुणित क्रम से पहले भी देता था, अभी भी यहाँ अंतराम के, क्योंकि उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी है। अवस्थित गुण श्रेणी तभी बनती है कि जब ऊपर की स्थिति में एक पहले निषेक तक असंख्यात गुणित द्रव्य मिलता है तो ही वो गुण श्रेणी वही अवस्थित रहेगी। तो इस प्रकार ये द्विचरम स्थिति कांडक, द्वितीय कांडक से लेकर के द्विचरम स्थिति कांडक तक द्रव्य देने का विधान है। एक भाग इसमें देगा, बहुभाग इसमें देगा। उदयादि गुण श्रेणी बनाने के लिए एक भाग अपकर्षण भागार का भाग देकर के इधर लिया है ना। मोहने का द्रव्य समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणाने 7, और ये मोहने का पूरा द्रव्य है, इसको अपकर्षण भागार का भाग दो तो अपकृष्ट द्रव्य आया। उसमें से पल्ले का असंख्यात्वा भाग गुण श्रेणी में दिया जाएगा और बहुभाग जो है वो चयहीन क्रम से ऊपर देगा। लेकिन यहाँ पर इसीलिए तो पहले में असंख्यात गुना मिलता है ना, इसमें असंख्यात गुना जो दिया ऊपर की अंतर की पहली स्थिति में वो इसमें से नहीं दिया, वो इसमें से दिया है। क्योंकि इसको गच्चे का भाग देंगे, मध्यम धन आएगा और उसका चय निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा चय आएगा। तो यहाँ दिया हुआ द्रव्य, यहाँ जो दिया हुआ है उससे वो असंख्यात गुना ही होता है द्रव्य। ये पल्ले का असंख्यात भाग और एक कम पल्ले के असंख्यात, इतना बहुभाग उपरीतम स्थिति में देगा। और इसका जो पहला निषेक होगा ना वो इस गुण श्रेणी में दिए हुए अंतिम निषेक से वो असंख्यात गुना होगा। जब स्थिति कम रहती है तो वहाँ हमेशा द्रव्य जो है वो ज़्यादा आता है। तो शायिक सम्यक तो में जो सब विधि है ना वो सब याद करो, तो वो यहीं पर हो, यहाँ पर भी वही विधि होती है। जो सम्यक तो प्रकृति का द्विचरम स्थिति कांडक का घात किया, फिर चरम का घात किया, उसमें जो फालियाँ किए, जो विभाग किए, वो सब वैसा ही कथन पूरा 10वें गुणस्थान में भी आएगा, 12वें गुणस्थान में भी आएगा। पूरा नाश होना है ना, तो नाश होने की वो विधि है, क्षय होने की विधि है।
अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही स्थिति है। ये सब स्थिति कितनी रही है अब 10वें गुण स्थान में? अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही, और उसमें ही कांडक चल रही है। क्योंकि स्थिति का घात पूरा कैसे करेगा, कर्म का नाश कैसे करेगा? तो कर्म की जो स्थिति है वो कम 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 करके ही उसका नाश होता है। कर्म ऐसे नष्ट नहीं होता। जो स्थिति कम करके उसका द्रव्य नीचे गुणश्रेणी में देगा या कर कर करके ऐसी प्रकार उसका भोग करके नष्ट हो जाएगा। अब 2 मिनट में सब आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर कितना द्रव्य देगा वो सब निकाला कि गुणश्रेणी में देने का विधान अपने को पता ही है। पहले में असंख्यात गुणित देता है और आगे आगे असंख्यात गुणित क्रम से देता है। वो संपूर्ण गुणकार को जोड़ना, फिर उसका भाग देना, फिर एक गुणकार पहले में देना, 4 दूसरे में देना। 4 मतलब असंख्यात गुना, वो 4 मानी हुई संतुष्टि है। 16 गुना, 64 गुना ऐसा देना। विशेष क्या बताएं इसमें, देखते हैं 1 मिनट। अपकृष्ण भागार का भाग देकर एक भाग द्रव्य का अपकृष्ण, उस अपकृष्ट द्रव्य को पल्ले के असंख्यात हर समय वो याद ही रखना। द्विचरम फाली तक अपकर्षण द्रव्य की मुख्यता है और चरम फाली में कांडक द्रव्य की मुख्यता है। क्योंकि फाली का द्रव्य बड़ा होता है, अपकर्षण द्रव्य वहाँ पर कम होता है। और द्विचरम फाली तक अपकर्षण द्रव्य बड़ा है और फाली का द्रव्य कम है। क्योंकि पूरे उतने फाली के द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग दे करके, अधप्रवृत्त संक्रमण भागार का पहले बताया था ना, भाग दे करके जितना आता है उतना एक एक फाली का द्रव्य है। वो शायद समय तुम्हें बताया हुआ याद होगा, तो वो प्रत्येक फाली का द्रव्य संख्यात्वा भाग है, इसलिए वहाँ पर फाली तक वो असंख्यात्वा भाग कम मिलता है, लास्ट में संख्यात्वा भाग कम मिलता है, ऐसा बताया था। अब आगे दृश्य देयमान द्रव्य की विवक्षा बताएं। अब दृश्यमान द्रव्य का क्रम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक असंख्यात गुणित और आगे चयहीन क्रम, ये देयमान द्रव्य। अब दृश्यमान कैसा है वो बताते हैं। अंतर पड़मठ द्वितीय असंख्य गुणित कमेन हीनम वहाँ अपकर्षण करके जो द्रव्य दिया उसको कहते हैं दीयमान द्रव्य, और देने पर जो उसका आकार बना वो है दृश्यमान द्रव्य। तो दृश्यमान द्रव्य का क्रम अंतर पड़मठ द्वितीय, ये दीयमान और दृश्य दोनों समान ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देना भी यहाँ से लेकर यहाँ संख्यात गुणित है, फिर आगे चयहीन क्रम है, देखिएगा भी वैसा ही। इसलिए दोनों का तो सेम है, देखो कुछ फर्क नहीं, खाली दिज्जदी और दिस्सदी इतना ही फर्क है। अंतर की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम से दिखता है, और हीनम मोह विधेयक थिदि खंडयधो, मोह की द्वितीय स्थिति कांडक घात से लेकर दो घात होती है, मतलब द्विचरम स्थिति कांडक घात तक अंतर की प्रथम स्थिति तक असंख्यात गुणित क्रम से दिखता है, और उसके बाद हीनम हीन दिखता है, एक एक चयहीन दिखता है, वही यहाँ पर है। अब जब अंतिम कांडक घात करेगा ना तो वहाँ पर अच्छा बताया, वो मोह ने रुपये राजा का सिर काट दिया अंतिम कांडक घात हो गया। तो द्वितीय स्थिति कांडक के प्रथम आदि समय में गुणश्रेणी शीर्ष का अल्पभूत्व कहते हैं। वो आया था ना सम्यक्त प्रकृति में गुणश्रेणी शीर्ष, पहले समय में असंख्यात गुना दिखता है, फिर बाद में थोड़ा अधिक ही दिखता है। ते सांगते पडम गुण सेडिसी सम पुविल्लादो असंख्य संगुणियम रिम समये दिसम विशेषयम हवेसी। द्वितीय स्थिति कांडक के प्रथम समय में गुणश्रेणी शीर्ष जो है पूर्व समय के गुणश्रेणी शीर्ष से असंख्यात गुणित है, पुविल्लादो असंख्य संगुणितम, और उवरेम समय दिसम विशेष हयम हवेसी से। परंतु द्वितीयादि समयों में गुणश्रेणी शीर्ष में दृश्य द्रव्य जो है पूर्व गुणश्रेणी शीर्ष से विशेष अधिक है। ये समय तो प्रकृति का जब 8 वर्ष स्थिति शेष रखी थी उस समय बताया था
कि उसके बाद उस समय जो गुणश्रेणी शीर्ष है, प्रथम स्थिति कांड की अंतिम फाली जब गिरी तो उस समय द्रव्य बहुत सारा दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो गुणश्रेणी शीर्ष पहले समय का है द्वितीय स्थिति कांडक होने पर, अब दूसरे समय में जो होगा वो फाली का एक भाग ही उसमें वो मिलता है ना, एक फाली असंख्यातवें भाग होती है और अंतिम फाली संख्यातवें भाग होती है। तो असंख्यात भाग ही द्रव्य दिया जा रहा है। यहाँ जो दिया हुआ द्रव्य था ना वो बहुत था, मतलब प्रथम स्थिति कांड की अंतिम फाली जब गिरी तब द्रव्य बहुत दिया था। तो उस समय वहाँ पर गुणश्रेणी शीर्ष जो था पूर्व से असंख्यात गुना था, दिखता था। लेकिन अब वहाँ उसके बाद ये पहले समय का गुणश्रेणी शीर्ष वो वहाँ पर हमने अंकगणित लेकर के दिखाया है सब पूरा। उस समय कितना मिला, ज़्यादा मिला था, अब यहाँ पर कम मिलेगा। तो वो यहाँ जैसे वो किया था ना 16,384 ऐसा लेकर के किया था, और इसमें केवल इसमें दिया हुआ है वो बहुत कम है, ऐसे 1024 मिला आप समझो। तो दोनों मिला करके वो पहले गुणश्रेणी शीर्ष से दूसरा गुणश्रेणी शीर्ष अधिक ही दिखता है, गुणित नहीं दिखता है। ये वहाँ पर सिद्ध किया था, वही यहाँ पर बात बता रहे हैं कि द्विचरम प्रथम गुणश्रेणी शीर्ष जो है वो पूर्व समय के गुणश्रेणी शीर्ष से असंख्यात गुना है। लेकिन इसके बाद में जो अब गुणश्रेणी शीर्ष होगा द्वितीयादि समयों से, द्वितीय स्थिति कांडक से, वो असंख्यात गुना न होकर के विशेष अधिक ही होगा, क्योंकि द्रव्य थोड़ा दिया जा रहा है, उसका अभाव ये समझना। वहाँ पर यहाँ द्रव्य दिया हुआ ज़्यादा था, इसलिए वो पूर्व से यहाँ पर असंख्यात गुना दिखा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा द्रव्य एक एक फाली का मिलता है, तो यहाँ पर ये असंख्यात्व भाग ही अधिक है गुणश्रेणी शीर्ष, पूर्व के गुणश्रेणी शीर्ष से थोड़ा ही अधिक है। मतलब ये गुणश्रेणी शीर्ष पहले समय में था ना, अब दूसरे समय में इसके ऊपर का गुणश्रेणी शीर्ष होगा। ये गुणश्रेणी शीर्ष होगा। तो इसमें अब वर्तमान में भी देगा द्रव्य, लेकिन वो पहले जो दिया हुआ था ना वो बहुत था, आपका दिया हुआ थोड़ा है, इसलिए इस गुणश्रेणी से एक गुणश्रेणी शीर्ष जो है ये अगले समय में होगा। ये अगले समय में इसमें ज़्यादा दिया जाएगा, ये इससे असंख्यात गुणित दिया जाएगा। लेकिन अभी वो सब वहाँ पर सिद्ध किया है, वो उसके अनुसार वहाँ पर जो शाही समय तुम्हें है ना सिद्ध किया, तो यहाँ पर 16,384 थे। इसको हाँ, यहाँ पर कितना था समझो कि यहाँ लास्ट में 1024 था, और यहाँ पर ये 16,384 था समझो ये। तो इस गुणश्रेणी शीर्ष से गुणश्रेणी शीर्ष जो है वो असंख्यात गुणित है, लेकिन अगले समय में है अब इससे आगे का एक एक चेक कम दिया है। 16,384 में एक चेक कम करो तो वो कितना 15,336 ऐसा कुछ माना था, कितना 64, हाँ ऐसा रहने दो, अब आप समझ में आ जाएगा। इतना इससे एक चेक कम दिया था। तो यहाँ पर एक चेक कम देता, फिर अब दूसरे समय में इससे तो ये असंख्यात गुणित दिखाई दिया, अब दूसरे समय में इसमें द्रव्य जो है असंख्यात गुणित मिलेगा, मिलते समय इससे इसमें असंख्यात गुणित मिलेगा। समझो यहाँ पर 256 मिला और इसमें 1024 मिला, ऐसा मान के चलते हैं। तो इन दोनों को मिलाओ और इन दोनों को मिलाओ, पहले समय का एक गुणश्रेणी शीर्ष है और दूसरे समय का एक गुणश्रेणी शीर्ष है। तो ये इससे ये अधिक ही दिखेगा, गुणित नहीं दिखेगा, क्योंकि अब समय में ज़्यादा मिला। हाँ 15,336 पहले 1024 मिला उसमें, हाँ इसमें 16,000, 360 ले लो, हाँ उसमें कुछ 360 ले लो इसको, नहीं ये 3, हाँ बराबर वो नहीं, हाँ 16,384 माइनस 1024 नहीं, माइनस 1024 नहीं करते, माइनस 512 करते हैं।
कितना है ये? 2 7 8 अच्छा 1 हाँ 5 15,008 हाँ 872। मैंने बहुत कम किया ना यहाँ पर, वो इसलिए ये होगा 8,772 है। अब इसमें 1,024 मिलेगा तो कितना हुआ यार? 6 9 8 6 16 16,896 हो गया। और ये 256 मिलाओ इसमें, 16,384 में 256 मिलाओ तो 0 अच्छा 1 हाँ हाँ 3 और 3 6। तो इसे गुना नहीं दिखाई नहीं दिया ना, थोड़ा अधिक दिखाई दिया। वहाँ तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कितना अधिक है कितना है कम है वो सब पूरा टोटल, लेकिन तरीका ऐसा ही है क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ द्रव्य बहुत था। पहला निषेक बहुत बड़ा मिलता है क्योंकि वहाँ पर द्रव्य ज़्यादा है, तो पहला निषेक बहुत बड़ा मिलता है। फिर आगे जो है एक फाली का द्रव्य कम होता है तो उसमें से कम मिलता है। तो इसलिए आगे जो है वो गुना न दिख करके थोड़ा थोड़ा दिखेगा। हाँ आगे 593 नंबर गाथा ये दिया नहीं यहाँ पर। जब दिशा प्रथम गाथा 135 और 136 के समान, यहाँ पर भी स्पष्टीकरण जानना चाहिए। वहाँ पर भी समझ में नहीं आता तो वो पूरे अंक संदृष्टि बिठा करके वो किया है, वैसे ही यहाँ पर समझना है। अब आगे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के प्रथम समय में मोह का गुणश्रेणी आयाम अंतरायाम आदि का अल्पबोध बताते हैं। सुमद्धादो अह्या गुणश्रेणी अंतरम ये तो पहले ही हो गया, वापिस यहाँ बता रहे, मतलब गाथा में नहीं बताया होगा इसलिए यह बताया। सुहमद्धादो अह्या गुणश्रेणी, गुणश्रेणी कितनी है? जितना सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का काल है उससे थोड़ा अधिक, मतलब संख्यात्मक भाग अधिक, इतनी गुणश्रेणी। ये गुणश्रेणी का प्रमाण 10वां गुणस्थान का जितना काल है उससे थोड़े अधिक है। और अंतरम तो तत्तो दो, और अंतरायम जो है उससे भी, ये अंतरायम अभी नहीं है, अभी यहाँ निकाला, पहले निकाला था ना, ये गुणश्रेणी से संख्यात गुना है। और पड़मे खंडम उससे प्रथम कांडकायाम ऊपर, ये 4 अंतर, ये एक अंतर्मुहूर्त, वो 4 अंतर्मुहूर्त, वो 16 अंतर्मुहूर्त, और नीचे बची स्थिति वो 64 अंतर्मुहूर्त, ऐसा किया था ना उसमें। मतलब संख्यात गुना समझना, ये संख्यात की संतुष्टि उन्होंने 4 ली है वहाँ पर। अंतरायाम की स्थिति उससे प्रथम कांडकायाम, उससे प्रथम समूहनीय का जो सत्व है वह, ये सब संख्यात गुणित क्रम है। 1 4 16 64 ऐसा उसको संतुष्टि रूप से समझो। है सब अंतर्मुहूर्त है, सब मिला करके भी, लेकिन उस अंतर्मुहूर्त में पे भेद बताया। गुणश्रेणी से अंतरायम जो है वो संख्यात गुना है, अंतरायम से प्रथम कांडक संख्यात गुना है, प्रथम कांडक से नीचे बची हुई स्थिति संख्यात गुणित है। अब आगे बताते हैं द्वितीयादि कांडकों के काल में गुणश्रेणी के ऊपर गोपुच्छाकार का निर्देश। एदेनप्पा बहुग विधानेन विधिय खंडयाति गुणश्रेणी मुच्चिया गोपुच्छा होति सुहोमा। ये हुआ अर्थ ही है। इस अल्पभूत्व विधान से द्वितीय आदि, ये प्रथम समय का अल्पभूत्व बताया, प्रथम स्थिति कांडक का गोया प्रथम समय का। इस अल्पभूत्व विधान से द्वितीय कांडक आदिक में गुणश्रेणी को छोड़ करके सूक्ष्म सांप्राय में पूरा एक गोपुच्छ है। गुणश्रेणी को छोड़ करके बाकी पूरी स्थिति में एक गोपुच्छ है। ये पहले बताया था ना, वही है। गुणश्रेणी असंख्यात गुणित रूप से है, ऊपर जो रही हुई स्थिति पूरी एक गोपुच्छा का रूप से। कब हुई? ये द्वितीय स्थिति कांडक आयाम से हुई है। उसके पहले स्थिति कांडक आयाम में गोपुच्छ नहीं था, एक गोपुच्छ नहीं था। वो सब गाथा में बता रहे, पहले टीका में आया था ये सब कथन। अब यहाँ पर कौन कौन सी कृष्टियों का उदय आता है, पहले से ये समान।
बीच की कृष्टिया उदय रूप, नीचे और ऊपर के अनुदय रूप, ये बताते हैं। सुहुमाणम किट्टीणम हेट्टा अनुदिन्नगाहुथो वाओ उवरिम तु विशेषहिया मध्य उदया असंख्य गुणा। सूक्ष्म कृष्टियों के नीचे की कृष्टियाँ अनुदीर्ण है, मतलब उदय में नहीं आती है, वो थोवा वो थोड़ी है, और ऊपर के जो अनुदीर्ण है वो विशेष अधिक है, और बीच के जो उदय रूप है वो असंख्यात गुणित है। हाँ ये गुण श्रेणी है और ये द्वितीय स्थिति है, और इस द्वितीय स्थिति का अनुभाग जो है वो सब सूक्ष्म कृष्टि रूप है। अब इसको ऐसा नहीं समझना इधर की ऊपर के और नीचे के, यहाँ तो ऐसा निकालना ही पड़ेगा अनुभाग की अपेक्षा से। ये इसका द्रव्य अब उसमें उतना ही दिया, खाली कितने कितने प्रमाण बताए, खाली ये स्थिति है और ये अनुभाग है। मतलब इस स्थिति में अनुभाग इस क्रम से है सूक्ष्म कृष्टि रूप से, इसमें अनुभाग कम है, इसमें अनुभाग ज़्यादा है। ये सब ऊपर के कृष्टियों में अनुभाग ज़्यादा है, नीचे के कृष्टियों में अनुभाग कम है। तो ये नीचे के अनुदीर्ण सबसे कम है, उससे ऊपर के अनुदीर्ण अधिक है, अधिक ही बताए ना, विशेष अधिक है। और बीच की उदय रूप बहुभाग है। पहले जैसे अपन ने निकाला था ना 2000 है, उसमें नीचे की 50 है अनुदीर्ण, ऊपर के विशेष अधिक मतलब 100 है समानता, और बीच के 1850 है वो उदय रूप है ऐसा। या कोई भी उदाहरण ले लो, 1600 करके वो भी ले सकते हैं, 125 नीचे के और ऊपर के अधिक ऐसा। पहले लिया था ना अपन 150 और लिया था शायद। नीचे की थोड़ी है जिसका उदय नहीं आ रहा है, इस रूप से वेदन नहीं कर रहा है, और इसका अधिक है उसका भी वेदन नहीं हो रहा है। बीच की कृष्टियाँ जो है यहाँ पर उदय रूप आ रही है। यहाँ पर वर्तमान समय में उदय रूप कृष्टियाँ जो है वो ऊपर और नीचे का अनुभाग छोड़कर बीच के अनुभाग रूप उदय आ रहा है। तो यहाँ पर वो दिखाया प्रथम समय में कितना है, ये सब कृष्टियों का प्रमाण कितना है, वर्गनाशाला का भागिले अनंत, और इसमें अन्य समय की मिलाने के लिए उसके ऊपर संदृष्टि की है। इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे तो एक भाग अनुदीर्ण कृष्टिया, अनुदय रूप, अनुदीर्ण कहो या अनुदय रूप कहो, कृष्टियों का प्रमाण आएगा। फिर इसमें से नीचे और ऊपर के निकालने के लिए नीचे की कितने, इसमें से 5 का भाग दो, 2 से गुना करो, ये नीचे के अनुदीर्ण है, और ऊपर के पल्ले का असंख्यात्व भाग 5 का भाग दिया और 3 से गुना किया। या 50 या 75 ले लो तो भी चलेगा ऐसे, फिर 3 भाग करना है। 125 कृष्टियाँ हैं अनुदीर्ण, तो उसमें 2 भाग नीचे के और 3 भाग ऊपर के ऐसे, तो यहाँ पर 50 और 75 ऐसा प्रमाण आएगा, तो यहाँ 1875 आ जाएगा। और बीच की जो है बहुभाग उदय रूप है, वो कितनी है बहुभाग प्रमाण, पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दो, खाली देख, पल्ले का असंख्यात्व भाग का भाग दो, पल्ले के असंख्यात्व भाग का गुना करो एक कम, तो ये बहुभाग बीच के उदय रूप है। ये नीचे के एक भाग और उससे अधिक ये, और उससे संख्यात गुनी, उससे संख्यात गुनी
असंख्यात गुणित कृष्टियाँ उदय रूप है। तो ये पहले जैसे ही अपन करते थे वैसा ही कृष्टि वेदक में किया था ना, ऐसे दोनों का विभाग किया है ना, पहले से भी ऐसे करते हैं। 5 भाग करो, उसमें से 2 भाग नीचे के और 3 भाग ऊपर के ऐसे। फिर दूसरे समय में क्या होगा, जो अनुदीर्ण नीचे के अनुदय कृष्टियाँ हैं वो कम कम होती जाएगी और ऊपर के अनुदय कृष्टियाँ बढ़ती जाएगी। ये नीचे नीचे सरकते जाएंगे ना, ये उदय में आने लगेगी दूसरे समय में। तो कितनी इसमें से कम हो जाएगी, तो इसको असंख्यातवें भाग कृष्टियाँ कम हो जाएगी दूसरे समय में। तो यहाँ 2 को असंख्यात का भाग दिया संक्षेप में। उससे तीसरे समय में और असंख्यातवें भाग कम हो जाएगी, तो पुनः ये जो शेष रही उसका असंख्यात भाग कम किया। और फिर तीसरे इधर अनुदीर्ण बढ़ती जाएगी, तो कितनी बढ़ती जाएगी, तो जो पहले समय में अनुदीर्ण थी उसको असंख्यात का भाग दो, उतनी बढ़ती जाएगी अनुदीर्ण। ये कम होती जाएगी और इधर बढ़ती जाएगी। पहले जो थी उसको असंख्यात का भाग दो, उतनी और नीचे बढ़ेगी। पुनः उसको असंख्यात का भाग दो, उतनी और नीचे बढ़ती जाएगी ऐसे अनुदीर्ण कृष्टियाँ। और उदय कृष्टियाँ जो है वो कम कम होती जाएगी। इसलिए पहले समय में जितनी थी उसमें क्या किया, 4 में से थोड़ा थोड़ा घटाते जाओ, ऐसा ही लिया। और इसमें कम किया दूसरे समय में, तीसरे समय में और कम किया, ऐसे कम कम करते गए। दुसऱ्या समयामध्ये तेवढ्या कमी झाल्या दाखवलं, तिसऱ्या समयामध्ये तेवढं कमी झालं। उतनी उतनी कृष्टियाँ कम हुई और इतनी इतनी कृष्टियाँ बढ़ गई ऐसा। आगे अब सूक्ष्म सांप्राय शपक के अंत में होने वाले गुण श्रेणी का निर्देश करते हैं। अंतिम स्थिति कांडक ग्रहण करता है तब। अंतिम कांडक में द्विचरम फाली तक अलग आएगा और चरम फाली में अलग आएगा। मैंने कहा शीर्ष काट देते हैं, लेकिन होगा कि नहीं देखते हैं उसका। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय के शपक के अंत में होने वाले गुण श्रेणी का निर्देश। सुमे शंक सहस्ये खंडेति देवसान खंडेन आगायति गुणसेढी आगादो शंख भागे च। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में शंख सहस्ये खंडे, उस अंतर्मुहूर्त में भी कितने कांडक होंगे, संख्यात 1000 स्थिति कांडक। इतने अंतर्मुहूर्त स्थिति को कम करने के लिए कांडक का प्रमाण भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन फिर भी संख्यात 1000 स्थिति कांडक आयाम। क्योंकि 10वें गुणस्थान का काल कितना है, बहुत छोटा है ना, ये तो इतना है छोटा। श्वासोश्वास का भी बहुत छोटा हुआ भाग है ये अंतर्मुहूर्त जो है वो। 10वें गुणस्थान का काल, 11वें गुणस्थान का काल ही श्वासोश्वास का 9वां भाग। हाँ, 2 क्षुद्र भवग्रहण हाँ है। अब उससे भी ये बहुत छोटा है, क्योंकि 10वें गुणस्थान का काल सबसे छोटा है। तो सुह में, तो इस सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में लव स्थिति कांडकोत्किरण काल भी कितना छोटा होगा। इतने काल में संख्यात 1000 स्थिति कांडक हुई। लावली तो संख्यात 1000 होगी ना, संख्यात करोड़ आवली होगी। तो संख्यात 1000 स्थिति कांडक व्यतीत होने पर अंतिम स्थिति कांडक, मतलब अंतर्मुहूर्त में ही कांडक आयाम भी है। ये अंतर ही स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है और एक कांडकोत्किरण काल भी अंतर्मुहूर्त है। तो इतने एक एक छोटे छोटे काल में इतना इतना अंतर्मुहूर्त कट हो रहा है। ऐसे होते होते अब जो लास्ट में कांडक होगा उस कांडक द्वारा कितनी स्थिति को ग्रहण करेगा, तो गुण श्रेणी आयाम के अग्रभाग से
संख्यात्वे भाग को ग्रहण आगायधि मतलब ग्रहण करता है। तिकडे गेलं ते अब यहाँ पर ये गुण श्रेणी है, 10वें गुण स्थान से कुछ अधिक काल है अवस्थित गुण श्रेणी चली आ रही है और ऊपर ये उपरितन स्थिति है अंतर्मूर्त आयाम वाली। अब ये लास्ट का कांडक ग्रहण करेगा, इसके बाद स्थिति कांडक खत्म नहीं होगा। तो नीचे कितनी स्थिति शेष रखेंगे? केवल एक गुण श्रेणी 10वें गुण स्थान का जो शेष बचा हुआ काल है उतना छोड़ करके ऊपर पूरा कांडक ग्रहण करेगा। जितना आप 10वें गुण स्थान का काल शेष बचा है ना उतना छोड़ करके पूरा गुण श्रेणी का जो संख्यात्वा भाग है ऊपर वो उसमें जाएगा ऊपर। अंतिम स्थिति कांडक द्वारा गुण श्रेणी आगा दो गुण श्रेणी के ऊपर से जो संख्यात्वा भाग है उसको ग्रहण करता है, कांडक आयाम में ग्रहण करता है। अब इसमें स्थिति कांडक आयाम लिया उतना संख्यात हजार स्थिति कांडक घात द्वारा बहुभाग काल संख्यात बहुभाग काल व्यतीत होकर संख्यात्वा भाग शेष रहता है, तब अंतिम स्थिति कांडक ग्रहण करता है। उस अंतिम कांडक द्वारा प्रथम समय में जो गुण श्रेणी निक्षेप सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के काल से विशेष अधिक होता है, उस संख्यात्वे भाग प्रमाण अग्रस्थितियों को घात करने के लिए ग्रहण करता है, क्योंकि उनके ग्रहण बिना गुण श्रेणी शीर्ष को कांडक रूप से ग्रहण करना शक्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि गुण श्रेणी शीर्ष और उससे संख्यात गुणी उपरिम स्थितियों को अंतिम स्थिति कांडक में ग्रहण करता है, अर्थात सूक्ष्म सांप्राय काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर उसकी उपरिम सर्व स्थितियों को कांडक रूप से ग्रहण करता है। 10वें गुणस्थान का काल छोड़ करके पूरा ग्रहण करता है। अब दीयमान और दृश्यमान द्रव्य का निर्देश करते हैं। एतो सुहमन्तोत्तीय दिज्जस्य दिस्समाणगस्य इसके बाद सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक दीयमान और दृश्यमान का क्रम जैसे सम्यक्त प्रकृति के अंतिम कांडक में किया था और उसके कृतकृत्य अवस्था में जो कार्य किया था वैसा ही यहाँ पर भी जानना चाहिए। तो सूक्ष्म सांप्राय के जो अंतिम कांडक का द्रव्य है वो कितना है? इतना है। बोला 3 पर्व होंगे द्रव्य देने के लिए, सम्यक्तों के समान बताए ना, द्रव्य देने के लिए 3 पर्व होंगे। अब यहाँ तक ही गुण श्रेणी होगी, गुण श्रेणी का प्रमाण ये होगा, यहाँ तक गुणित रूप से दिया जाएगा द्रव्य। तो ये प्रथम पर्व होगा और पूर्व की जो गुण श्रेणी थी वहां तक चयहीन क्रम से दिया जाएगा द्रव्य, तो ये द्वितीय पर्व होगा और उसके ऊपर जो है ये तृतीय पर्व होगा। ये उल्टा हो गया, इधर कम और इधर ज़्यादा, थोड़ा सा ये बड़ा निकालना चाहिए। तृतीय पर्व मतलब अभी वर्तमान में जितना सूक्ष्म सांप्राय का काल है वहां तक गुण श्रेणी होगी, वर्तमान की गुण श्रेणी, और पूर्व की जो गुण श्रेणी शीर्ष था वहां तक, वहां से ऊपर जो है संख्यात्वा भागाधिक उतना वो दूसरा पर्व हो जाएगा। और उसके ऊपर जो स्थिति फाली ये कांडक है
ये कांडक है, फिर भी द्वितीय द्विचरम फाली तक उसमें भी द्रव्य मिलता है ना, इसलिए वो तीसरा पर्व होगा, तृतीय पर्व। इस प्रकार 3 पर्व होंगे। कब तक होंगे? द्विचरम फाली तक। अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली नहीं गिरती तब तक द्रव्य देने का विधान यहाँ पर गुण श्रेणी में उदय समय से लेकर के असंख्यात गुणित रूप से देगा प्रथम पर्व में, फिर असंख्यात गुणाहीन दे करके यहाँ पर द्वितीय पर्व में चयहीन क्रम से देगा, फिर तीसरे पर्व में भी इससे थोड़ा कम है, उधर बताएंगे अभी उसमें भी चयहीन क्रम से देता है। इस प्रकार एक भाग नीचे दिया जाएगा। अब कितना द्रव्य लिया? अब सूक्ष्म संप्राय के अंतिम खाली का समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित 7 और पूरा ही द्रव्य लिया। सूक्ष्म संप्राय के अंतिम कांड का द्रव्य इतना है और इसको अपकर्षण भागाहार का भाग देना है। पूरा द्रव्य में एक समय में कितना लिया तो अपकर्षण भागाहार का भाग दिया, इतना द्रव्य लेगा। ये प्रथम फाली का द्रव्य है। फिर इसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग है, इसको अलग रखो और बहुभाग प्रथम पर्व में देंगे। ये स्थिति रहेगी ना अब शेष, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिया जाएगा और यहाँ तो ऊपर कम दिया जाएगा चयहीन क्रम से। तो एक भाग जो बचा, कितना बचा यहाँ पर दूसरे पर्व में कितना देगा? 7 ओ पल्ले का असंख्यात्व भाग, इतना एक भाग बचा। इसमें पुनः पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दे करके एक कम पल्ले के असंख्यात्व भाग से गुना करेंगे तो ये एक भाग का बहुभाग हुआ, वो दूसरे पर्व में देगा और जो शेष रहा हुआ एक भाग तीसरे पर्व में देगा। पल्ले का असंख्यात्व भाग और पल्ले का असंख्यात्व भाग ये तीसरे पर्व में मिलेगा द्रव्य। इस प्रकार ये द्रव्य देने का क्रम कब तक चलेगा? द्विचरम फाली तक चलेगा। और देने का क्रम भी है, वहां पर असंख्यात गुणित रूप से देगा, फिर चयन क्रम से देगा और ऊपर भी चयन क्रम से देगा। यहाँ पर अंक ये निकाली है। अब चरम कांडक के अंतिम फाली का द्रव्य कैसे देगा? तो चरम कांडक तो ये पूरा यहाँ से यहाँ है, शेष कितनी बचने वाली यहाँ, अंतिम का फाली का द्रव्य यहाँ नहीं दिया जाएगा, केवल इसी में दिया जाएगा, प्रथम पर्व में ही। तो इसमें 2 पर्व करेंगे। अब केवल यहाँ इसमें ही पहले पर्व में ही द्रव्य दिया जाएगा, लेकिन पहले पर्व में भी यहाँ पर ये पूरा ही द्रव्य जितना है उतना पूरा उठाएगा, पूरा द्रव्य, और इसमें देगा जो 10वें गुण स्थान का अंतिम शेष रहा हुआ है उसी में दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर देने के लिए क्या करेगा? अब ये इसका भी द्रव्य कितना है? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित 7 का भाग दिया और हाँ पहले के प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूलों से भाग दिया, ये 2 पर्वों में देने के लिए। ये पूरा ही द्रव्य उठाना है अंतिम कांडक का, तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल का भाग दिया, इतना एक भाग जो द्रव्य है ये प्रथम पर्व में दिया जाएगा। ये अंतिम पर्व, अंतिम निषेक को अंतिम दूसरा पर्व कहेंगे, द्विचरम निषेक तक को पहला पर्व कहेंगे यहाँ पर, और एक अंतिम निषेक है वो द्वितीय पर्व है। तो यहाँ असंख्यात प्रथम वर्गमूलों का भाग दे करके जो एक भाग आया उतना द्रव्य द्विचरम निषेक तक असंख्यात गुणित रूप से दिया जाएगा। तो असंख्यात गुणित रूप से कैसे देना? तो गुण श्रेणी में जैसे देने का विधान है, 85 का भाग 2, फिर 1 गुणकार पहले में दिया, 4 गुणकार यहाँ दिया, 16 64 गुणकार दिया, और बचा हुआ जो बहुभाग है पूरा द्वितीय पर्व में दिया। हाँ, एक कम करायचं राहिलं का तिथं? ह्या इथं करत नाही थोडं शेवटी अंतिम इसमें बहुभाग देगा ना। एक कम का करायचं?
बहुभाग। एक भाग नीचे दिया ना ये पूरा बहुभाग निकालने के लिए, उन्होंने ऐसा कुछ न करके डायरेक्ट उसको गुना किया। तो बताने का और यहाँ पर भी जो मिलता है ना, पहले से दूसरे में मिलेगा वो असंख्यात गुणित मिलेगा, फिर दूसरे से तीसरे में वो गुणकार असंख्यात गुना हो जाएगा, फिर दूसरे से तीसरा गुणकार भी असंख्यात गुना हो जाएगा। जैसे अपन 1 4 64 16 64 ऐसा माना है ना, वो नहीं, पहले 1 4 हुआ तो फिर 16 नहीं होगा, 4 ही गुना नहीं होगा, गुणकार 16 गुना हुआ 64 हुआ, फिर 16 गुना हुआ ना, फिर गुणकार 64 का 64 गुना करो, ऐसे गुणकार भी असंख्यात गुना बढ़ता जाता है। और सबसे मतलब ये द्रव्य जो दिया जाएगा ना, ये सबसे लास्ट में पूरा बहुभाग द्रव्य, मतलब लास्ट समय में, इसलिए निर्जरा ज़्यादा होती है ना वहाँ पर, सबसे लास्ट समय में ये द्रव्य बहुत ऐसा। और इसमें इससे इससे जो मतलब बहुत गुना गुना द्रव्य दिया जाता है, ये बताना था। नाही असंच काढले सगळीकडे ना, आपण कसं बदलायचं त्याला। तो ये अंतिम फालीगिरी। अब जितना 10वें गुणस्थान का काल है उतना शेष रहा है, एक एक समय में एक एक उदय आएगा और समाप्त। अब ये अंतिम फालीगिरी, तो ये मोरूपी राजा का शीर्ष कट गया, शीर्ष काटते 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 आ गए ना ऊपर से स्थिति हाँ हाँ चरम कांडक के अनंतर कांडघात के अभाव का प्रतिपादन करते हैं यहाँ पर। ओके अवसाने खंड वेळ झाला की घादो स्वय सुहमदासे सपरिमाण। अवसाने खंडे, अंतिम खंड उत्कीर्ण होने पर, मोहस्य स्थितिघातो नत्थी, मोहनीय का स्थितिघात नहीं है। फिर स्थिति सप्तम मोहस्य सुमद्धा शेष परिमाणम, उसका स्थिति सत्व कितना रहा, जितना 10वें गुणस्थान का काल शेष रहा उतना ही मोहनीय का स्थिति सत्व है अपने स्वदय स्वसन्मुख से जाएगी ना। अभी तक जितनी भी मोहनी गई वो परमुख रूप से गई, और ये स्वमुख रूप से जाएगी, क्योंकि लोभ जो है उसका अपने उदय रूप से उदय आकर ही खिलने वाला है, इसलिए उच्चिष्टावली वगैरह कुछ शेष नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि आगे कोई नहीं है उसका देने के लिए, अपना चार्ज दूसरों को सौंपने के लिए कोई नहीं है, अकेले को भोग करके यहाँ पर जाना है। तो जितना 10वें गुणस्थान का काल है उतना ही यहाँ पर स्थिति सत्व शेष रहा है, बाकी सब पूरा खंडित हो गया। मतलब कैसे नाश किया ये सब देखने को मिलता है अपने को प्रत्यक्ष आगम के माध्यम से। मोहनीय का नाश हुआ मतलब ऐसे उसका कितना अनुभाग क्रूश किया, कितने स्थिति कांडक घात किए, फिर उसके बाद यहाँ पर मोहनीय का नाश हुआ है, इतना अनुभाग क्षीण करके और स्थिति कांडक घात करके। आज अभी तो केवल वो एक एक उदय में आकर के खिरने वाला है ना, यहाँ कुछ अब नहीं, वो अभी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, अब सब अपने आप नाश होने वाला है। अयत्न साध्य नाश, तक यत्न किया। हाँ, अब सूक्ष्म सांप्राय के अंत इतने 2 लेत करके कृष्टि वेदन अधिकार समाप्त हो जाता है। नाम दुगे वेदनीये अडवार मुहूर्तयं तिघादीनम अंतो मुहूर्तमेतम ठिदि बंधो चरिम सुमम्मी। नाम दुगे, नाम और गोत्र इनका स्थितिबंध, यहाँ पर 10वें गुणस्थान के अंतिम जगह स्थितिबंध है ना, यह अडवार मुहूर्तयम, नाम और नाम कर्म का 8 मुहूर्त और वेदनीय का 12 मुहूर्त, और तिघादीनम अंतो मुहूर्तमेतम, 3 घातियों का अंतर मुहूर्त मात्र स्थितिबंध है। कब? चरिम सुमम्मी, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, मतलब अंतिम स्थितिबंध में ऐसा कहो, अंतिम समय में। नाम गोत्र का तो नाम का 8 मुहूर्त और वेदनीय का 12 मुहूर्त और घाती का अंतर मुहूर्त। अब
हाँ, अब बंद अंतिम है ये, उसके बाद होने वाला नहीं है अब। तो जगन्य बंद उतना ही बताया ना उसका, 8 मुहूर्त और 12 मुहूर्त। वो प्रशस्त प्रकृति है, उच्च गोत्र और यशस कीर्ति है, इसलिए उसका ज़्यादा कम नहीं होता है। ये घाती पाप है, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा कम होकर के अंतर्मुहूर्त रहा। मोहने का भी अंतर्मुहूर्त ही रहा था। अब अंतिम समय में स्थिति सत्व कितना है वो बताते हैं। तिन्नम घादीनम ठेदे संतो अंतो मुहूर्त में तम तो तिन्नम घादीनम ठिदी संतम संख्य वस। 3 घातियों का स्थिति सत्व कितना रहा? अंतर्मुहूर्त मात्र। 12वें गुणस्थान में जाने वाले ना वो भी, उसका भी स्थिति सत्व यहाँ पर अंतर्मुहूर्त मात्र रहा है। और अघाती का स्थिति सत्व असंख्य वस्सानी, अभी भी असंख्यात वर्ष है, क्योंकि 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान तक रहने वाली है। तो इसका भी अभी पल्ले का असंख्यात्वा भाग इतना असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबंध रहा है। मोहने का नाश हो गया। अब 3 घाती का नाश 12वें गुणस्थान में करेंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव वस्तु हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। इस मुझ शुद्ध चैतन्य द्रव्य में कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है। मुझे कर्म का नाश करने की जरूरत ही नहीं है। कर्म मुझ में है ही नहीं। मैं केवल एक न्यायक भाव रूप हूँ, शुद्ध परम पारिणामिक भाव। कर्म की सत्ता तो कर्म में थी, कर्म कर्म रूप से ही थे और कर्म रूप से ही विनष्ट हो गए। मैं तो केवल जान रहा हूँ, जानने वाला तत्व हूँ। मेरा नाश नहीं है। मैं अनादि अनंत एक अखंड वस्तु हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत ध्रुव धाम हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप शाश्वत चैतन्य स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम ओम। विसर्जन। नमो